हाय किड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड के बारे में। फूड का मतलब होता है खाना, और खाना हम लोग रोज़ खाते हैं। तो आज हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, यानी फूड का महत्व। फिर हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फूड, यानी हमारा फूड कहाँ कहाँ से आता है। और फिर हम पढ़ेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, यानी फूड के अंदर क्या क्या होता है, कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार। फिर हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, यानी वो डिजीज़ेस जो हमें फूड की कमी से हो सकती हैं। तो हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। हम आखिर खाना क्यों खाते हैं। फूड के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो हमें हेल्दी यानी तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं। हमें फूड से मिलती है एनर्जी। एनर्जी यानी ताकत। अगर हम खेलने जाते हैं और अगर हमारा पेट खाली होता है तो हम जल्दी थक जाते हैं और हमें खेलने में मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर ताकत ही नहीं होती। लेकिन अगर हम पेट भर के खेलने जाते हैं तो हमें खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ताकत होती है। फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ यानी बॉडी को बढ़ाने में भी मदद करता है। फूड हमारी बॉडी की वोर्न आउट सेल्स, यानी वो सेल्स जो ख़राब हो गए हैं उन्हें सही करने में मदद करता है। जैसे आपने देखा होगा, आप कभी गिर जाते हो और आपको चोट लग जाती है, वो चोट थोड़े दिन में सही भी हो जाती है। कैसे? क्योंकि हम फूड खाते हैं और फूड हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो उस चोट को सही कर देते हैं। फूड हमें डिजीज़ेस यानी रोग, जैसे कोरोना वायरस, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी ऐसे रोगों से हमारी रक्षा करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फूड कैसे बनता है। फूड बनता है इंग्रेडिएंट्स से। जो चीज़ें हमें फूड बनाने में मदद करती हैं उन्हें हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि आटा, पानी, नमक, घी, तेल, ये सब क्या है? इंग्रेडिएंट्स। तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि रोटी कैसे बनती है। रोटी बनने के लिए चाहिए होता है हमें आटा, जो आपको सबसे पहली पिक्चर में दिख रहा है। हमें चाहिए होता है नमक और हमें चाहिए होता है पानी। हम फिर इन तीनों को मिला के आटा लगाते हैं। फिर हम इन आटे को बेल के हम तवे पे सेकते हैं, तो हमें बन जाती है रोटी। तो रोटी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए? आटा, नमक और पानी। पर ये आटा, नमक, घी, हल्दी, सब्जियाँ, फल, ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब आते हैं दो टाइप के सोर्सेज से। प्लांट सोर्सेज यानी पेड़ पौधे, और एनिमल सोर्सेज यानी कि जानवरों से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लांट सोर्सेज को। तो जो प्लांट्स होते हैं वो सन यानी सूरज से जो एनर्जी मिलती है उससे वो खाना बनाते हैं, और ये खाना हम लोग खा सकते हैं। लेकिन ना तो हम हर प्लांट को खा सकते हैं और ना तो हम हर प्लांट के पार्ट को खा सकते हैं। पर हम जो पार्ट खा सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। एडिबल यानी जो हम खा सकते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि हम कौन कौन से प्लांट्स को और उनके पार्ट्स को खा सकते हैं। हम कुछ प्लांट्स की रूट्स खाते हैं। रूट्स यानी जड़, जो मिट्टी के नीचे लगती है। तो इनके एग्जांपल्स हैं कैरेट यानी गाजर, बीटरूट यानी चुकंदर, रेडिश यानी मूली। ये तीनों चीज़ें मिट्टी के अंदर लगती हैं जो हम खाते हैं। हम कुछ प्लांट्स की स्टेम्स भी खा सकते हैं। स्टेम वो पार्ट होता है जो मिट्टी के ऊपर लगता है। तो इसके एग्जांपल हैं पटेटो यानी आलू, जिंजर मतलब अदरक, और गार्लिक मतलब लहसुन।
तो स्टेम्स के ये 3 एग्जाम्पल हैं जो हम खा सकते हैं। हम कुछ प्लांट्स की पत्तियाँ खा सकते हैं, जैसे स्पिनच यानी पालक, कैबेज मतलब पत्ता गोभी। तो आप और सोचिए, आप जितनी भी पत्ती वाली सब्जियां खाते हैं वो सब कहाँ से आती हैं? प्लांट्स की पत्तियों से। तो इनके और एग्जाम्पल सोचिए, मेथी, लाल भाजी, तुलसी, ये सब पत्तियां हैं। हम कुछ प्लांट्स के फूल भी खाते हैं, फ्लावर्स, जैसे कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ब्रोकली। हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स भी खाते हैं, फ्रूट्स यानी फल। इनके एग्जाम्पल हैं टमेटो, टमाटर, ब्रिंजल मतलब बैगन, ये दोनों क्या हैं? फ्रूट्स। और मैंगो, आम, एप्पल मतलब सेब, बनाना मतलब केला। और सोचिए इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? हम प्लांट्स की सीड्स यानी बीज भी खाते हैं। सीड्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे पूरा प्लांट बनता है, तो ये बहुत हेल्दी होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हैं वीट यानी गेहूँ, जिससे हमारा आटा बनता है, राइस यानी चावल, जितनी भी हमारे दालें होती हैं पल्सेस, वो भी बीज होती हैं, नट्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट, ये सभी बीज हैं। और जो मसाले यूज़ होते हैं जैसे कि क्यूमन मतलब जीरा। तो हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड यानी खाना जो प्लांट से मिलता है। तो हम प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स खाते हैं? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स। हमें एनिमल्स यानी जानवरों से भी बहुत प्रकार के फूड मिलते हैं, जैसे कि मिल्क मतलब दूध, ये हमें मिलता है काऊ से यानी गाय से, बफलो से मतलब भैंस, गोट यानी बकरा, और कैमल से यानी ऊँट। और मिल्क के अंदर होता है कैल्शियम, जो हमारी जो बॉडी के अंदर हड्डियाँ होती हैं उनकी ग्रोथ में मदद करता है। और हम मिल्क से और भी चीज़ें बना सकते हैं खाने की, जैसे बटर, चीज़, क्रीम, कर्ड यानी दही, पनीर और घी। और इन सब प्रोडक्ट्स को हम मिला के बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। हमें कुछ एनिमल्स से मांस यानी मीट मिलता है, जैसे कि चिकन यानी कि मुर्गी, फ़िश यानी कि मछली, गोट मतलब बकरी और पिग। कुछ एनिमल्स हमें एग्स भी देते हैं यानी अंडे, जो कि बहुत हेल्दी होते हैं। एग्स हमें मिलते हैं मुर्गी से, बतख से, गूस से, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो हमें एग्स देते हैं। जो हनी होता है, शहद, वो हमें किससे मिलता है? हनी बीज यानी मधुमक्खियों से। अब आप सोचिए और कौन कौन सी ऐसे फूड होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? वाई डू वी नीड फूड? हमें फूड क्यों चाहिए होता है? क्योंकि फूड हमें देता है एनर्जी, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हमें मदद करता है और हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। फूड हमें हेल्दी रखता है। और फूड किस चीज़ से बना होता है? फूड बना होता है इंग्रेडिएंट्स से। और ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? ये इंग्रेडिएंट्स आते हैं प्लांट सोर्सेज से और एनिमल सोर्सेज से। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी फूड के अंदर क्या होता है। फूड बनता है इंग्रेडिएंट्स, और इंग्रेडिएंट्स में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम सही मात्रा में सही प्रकार का खाना खाएं, ताकि हमें वो न्यूट्रिएंट्स मिले जो हमें हेल्दी रहने में मदद करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ज़रूरी होते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और वाटर।
तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, यानी ये हमें ताकत देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं चावल में, आलू में, बनानास यानी केला में, दूध में और ब्रेड में। कार्बोहाइड्रेट्स भी 3 प्रकार के होते हैं: शुगर, स्टार्च और फाइबर, जिसे हम रफेज भी बोलते हैं। तो जो शुगर होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जल्दी हमारे पेट में डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो हमें जल्दी डाइजेस्ट होने की वजह से जल्दी एनर्जी भी दे देते हैं। तो इनके एग्जांपल्स हैं शक्कर, फ्रूट्स और मिल्क। दूसरा प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च, जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे पेट में स्लोली डाइजेस्ट होता है, इसलिए ये एनर्जी हमें धीरे धीरे देता है। इसके एग्जाम्पल हैं पोटैटो यानी आलू और ब्रेड। तीसरे प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है फाइबर। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और ये हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ये बस हमारे डाइजेशन करने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल है कॉर्न यानी भुट्टा। दूसरा प्रकार का न्यूट्रिएंट होता है फैट्स। फैट्स भी कार्बोहाइड्रेट्स जैसे हमें एनर्जी देता है। ये हमारी स्किन यानी चमड़ी के अंदर स्टोर्ड रहता है, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। और क्योंकि ये फैट्स बहुत लंबे टाइम तक स्टोर्ड रहते हैं, तो ये हमें तब एनर्जी दे सकते हैं जब हमारे पास खाने का और कोई सोर्स नहीं होता। तो जब आपको किसी रीज़न से खाना नहीं मिल रहा, तो आपको फैट्स एनर्जी देते हैं। फैट्स हमें हमारी बॉडी को गर्म रखने में भी मदद करते हैं, स्पेशली जब बहुत ठंड हो बाहर विंटर्स में। और फैट हमारे ब्रेन यानी दिमाग को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। फैट्स हमें मिलते हैं बटर से, तेल से, घी से और नट्स जैसे अखरोट, बादाम, इन सब से। तीसरे प्रकार का न्यूट्रिएंट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। ये हमारी टिश्यूज़ और मसल्स में पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ यानी हमारी बॉडी को बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रोटीन्स हमें मिलते हैं अंडों से, मीट से जैसे चिकन का मीट, गोट का मीट, मछली का मीट, दालों से जैसे राजमा, और दूध से, पनीर से। वाइटामिन्स ये हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग यानी हमारी बॉडी में जो कामकाज होता है उनको सही से चलाने में, और प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, हमारी बॉडी की सुरक्षा करने में मदद करते हैं। वाइटामिन्स बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ये हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। वाइटामिन्स पाए जाते हैं ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों में। फिर आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स भी बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, और ये भी हमारी बॉडी को बढ़ाने में और प्रॉपर फंक्शनिंग यानी बॉडी के अंदर जो कामकाज होते हैं उनमें मदद करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हमारी बॉडी को ज़रूरी होते हैं वो होते हैं आयरन, कैल्शियम जो हमें दूध से मिलता है, फॉस्फोरस, सोडियम जो हमें नमक से मिलता है, पोटेशियम जो हमें केलों से मिलता है, फ्लोरीन और आयोडीन जो भी हमें नमक से मिलता है। मिनरल्स लगभग हर प्रकार के फूड में पाए जाते हैं। वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी 70% केवल पानी ही है, और पानी हमारे बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में मदद करता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में। वाटर हमारे ब्लड का भी पार्ट होता है, और ब्लड तो हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो सब्सटेंसेस यानी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है।
और गर्मी के टाइम पे जब हमारी बॉडी में पसीना आता है, उस पसीने में भी पानी होता है और ये पसीने आने से हमारी बॉडी ठंडी होती है। तो पानी हमारी बॉडी को गर्मी के टाइम पे ठंडा रखने में मदद करता है। और जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने में, यानी वो प्रोडक्ट्स जो हमें हमारी बॉडी को अब ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी निकालने में भी मदद करता है। पानी हमें ज़्यादातर मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों से। और जो कुक्ड फूड होता है, यानी जो पका हुआ खाना जिसमें हम पानी यूज़ करते हैं, जैसे दाल, उससे भी मिलता है। हमें दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो 70% केवल पानी है, तो हमारी बॉडी को बहुत सारा पानी चाहिए होता है। तो दिन में याद रखना 8 ग्लासेस पानी ज़रूरी है पीना। तो अभी तक हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। फूड, हमने इम्पोर्टेंस ऑफ फूड पढ़ा, फूड क्यों महत्व है, फूड किससे बनता है, इंग्रेडिएंट्स से। और इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स में होता है न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर। ज़्यादातर जो खाने के आइटम्स होते हैं उनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, लेकिन कोई भी जो एक इंग्रेडिएंट ले लो उसमें एक न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स के प्रति। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम राइस का, चावल का, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसमें और भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम राइस को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। मतलब राइस के पास बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, एनर्जी। तो हमें राइस खाने से एनर्जी मिलती है। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार। हम एक दिन में जितना खाना खाते हैं और जो खाना खाते हैं वो हमारी डाइट का पार्ट होते हैं। हमें अलग अलग टाइप के खाने सही मात्रा में खाने चाहिए ताकि हमारी बॉडी को सही टाइप का न्यूट्रिशन मिले। तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जो हमारी बॉडी को हर प्रकार का न्यूट्रिएंट सही मात्रा में देती है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी यानी तंदुरुस्त रहे। तो हमारी बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और वाटर। हमारी डाइट में हर प्रकार का खाना होना चाहिए, जैसे होल ग्रेन्स जैसे आटा, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, लेग्यूम्स एंड सोय यानी दालें, राजमा, छोले, फल और सब्जियाँ, नट्स और सीड्स जैसे अखरोट, बादाम, काजू, वेजिटेबल ऑयल्स जैसे तेल, डेयरी जैसे दूध, दही, पनीर, चीज़, एग्स जैसे अंडे, और स्वीट्स, कुछ मीठा भी हमें रोज़ खाना चाहिए। और अगर आप मांसाहारी हैं, मतलब आप मांस खाते हैं, तो मांस भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी और अच्छा होता है। अब हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़ेस के बारे में। डिजीज़ेस यानी बीमारियाँ, वो बीमारियाँ जो हमारी बॉडी में जब किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है उससे होती हैं। तो हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है, यानी ताकत कम हो जाती है, तो हम जल्दी थक जाते हैं और वीक फील करते हैं। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी होती है तो क्वाशियोरकर नाम की डिज़ीज़ होती है हमें। और अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों की कमी होती है तो कौन सी डिज़ीज़ होती है, मरासमस। जब विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है तब भी काफ़ी प्रकार की डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, पेलाग्रा, अनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स और गॉइटर।
तो अब हम देखते हैं हमने आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ फूड यानी फूड का महत्व। फिर हमने पढ़ा कि फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। हमें कहाँ कहाँ से मिलता है फूड? प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज से। फिर हमने पढ़ा कि हमारे फूड के अंदर क्या होता है। हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किस किस प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। फिर हमने पढ़ा बैलेंस डाइट के बारे में यानी संतुलित आहार। हमें एक दिन में क्या क्या और कितना खाना खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी यानी तंदुरुस्त रहे। फिर हमने पढ़ा डेफिशिएंसी डिजीज़ेस के बारे में यानी वो बीमारियां जो हमें खाने की कमी से होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है। तो आज हमने खाने के बारे में पढ़ा। अब मैं होप करती हूँ कि आप सब सही मात्रा में सही प्रकार का खाना खाएंगे ताकि आप सब हेल्दी रहें, बीमारियों से बचें और आपकी बॉडी की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। थैंक यू।